हेलो फ्रेंड्स, संस्कार के यूट्यूब चैनल पर आपका सभी का स्वागत है। कुछ दिक्कतों के कारण हम कुछ दिन क्लास नहीं ले पाए, फिर से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज से हम कंप्यूटर में खाली वही चीज़ पढ़ेंगे जो पटवारी की एग्ज़ाम में आएगी, या फिर अगर कोई एग्ज़ाम बची हुई है दिल्ली पुलिस वगैरह की, उनमें भी कंप्यूटर के 10 नंबर का है तो उनमें भी वो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट जो चीज़ आने वाली हैं खाली उन्हीं पर चर्चा करेंगे। जितनी भी कंप्यूटर की क्लास होंगी उनमें कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस किस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं, खाली वही चीज़ पढ़ेंगे। अब थ्योरी का टाइम नहीं है। और जो बच्चे आज कंप्यूटर की क्लास में नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। हम आज नया टॉपिक कंप्यूटर का स्टार्ट कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है। कंप्यूटर के एग्ज़ाम में बहुत बार शॉर्टकट्स पूछी जाती हैं, लगभग मानो 3 या 4 क्वेश्चंस तो लगभग मानो आ ही जाते हैं कि कंप्यूटर की शॉर्टकट्स में से आते हैं, जिसमें आपकी वर्ड की शॉर्टकट्स भी आती हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड भी आती हैं, एक्सेल की भी आती हैं। तो उन शॉर्टकटों के बारे में हम एक साथ ही चर्चा करेंगे, कौन कौन सी शॉर्टकट किस किस प्रकार से काम करती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। शॉर्टकट्स ईजी से लेकर जितनी भी शॉर्टकट्स हैं आपकी वो पूरी की पूरी हम यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले जो शॉर्टकट हम लिखते हैं वो लिखते हैं Ctrl+Ctrl+N। दोस्तों ये शॉर्टकट किसकी है ये सभी को पता होगा, आपको न्यू फाइल की है। तो ये शॉर्टकट है, ये न्यू फाइल की है Ctrl+N। दूसरी शॉर्टकट आपकी आती है वो आती है Ctrl+S। Ctrl+S ये किसकी है ये भी आपको सभी को पता होगी लगभग को, सेव की शॉर्टकट है। लेकिन दोस्तों सेव की शॉर्टकट एक दूसरी और होती है और एग्जाम में ये न देकर आपको दूसरी भी पूछ सकता है, वो इम्पोर्टेंट है। सेव की शॉर्टकट ही है वो भी, वो तो नहीं पता हो गया आप सभी को। तो वो शॉर्टकट है आपकी Shift+F12। Shift+F12 है वो सेव की शॉर्टकट है वो भी। तो एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सभी को पता है कि सभी बच्चों को Ctrl+S तो याद रहती है, लेकिन कंफ्यूज में गिरने के लिए यदि बंदा प्रश्न बनाता है आपको कंफ्यूज में डालने के लिए, वो आपको ऑप्शंस में सेव की शॉर्टकट न देकर आपको सेव की जो दूसरी शॉर्टकट है Shift+F12 वो भी दे सकता है। तो इसको ध्यान में रखना। सेव की जो अगली शॉर्टकट आती है वो आपकी आती है Shift+F12 जो सेव की है। उसके बाद में अगला ऑप्शन आता है आपका सेव एज का। सेव एज की शॉर्टकट सभी को पता है, आपको F12 है, वो शॉर्टकट किसकी है सेव एज की। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, लगभग एग्जाम में पूछी जाती है कि सेव एज की शॉर्टकट क्या है। तो सेव एज की शॉर्टकट क्या होती है आपकी F12 होती है। उसके बाद में अगली जो शॉर्टकट आपकी आती है वो आती है ओपन की। Ctrl+O ये शॉर्टकट आपकी आती है ओपन की। ओपन जो फंक्शंस होता है किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए, डायरेक्ट आप किसी भी प्रोग्राम में डायरेक्ट किसी फाइल को ओपन करते हो, जैसे वर्ड में करते हो, एक्सेल में करते हो या पावर पॉइंट में, तो उस कंडीशंस में आप Ctrl+O का यूज़ कर उस फाइल को क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट उसी प्रोग्राम में क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। ये चीज़ तो आपको याद रहती है, लेकिन ओपन की एक दूसरी शॉर्टकट और होती है जो एग्जाम में आपको दे सकता है। तो दूसरी शॉर्टकट इसकी होती है Ctrl+F12। Ctrl+F12 होती है, वो भी ओपन की शॉर्टकट होती है। और ये इम्पोर्टेंट है याद रखने के लिए कि ओ तो वैसे आपको सभी को याद रहती है कि ओपन की शॉर्टकट Ctrl+O है, लेकिन एग्जाम में आपको कम चांस है कि आपको नॉर्मल शॉर्टकट पूछे और आपको ऑप्शंस में Ctrl+F12 दे सकता है। तो Ctrl+F12 है वो किसकी शॉर्टकट है, ओपन की शॉर्टकट है, और ये शॉर्टकट आपकी इम्पोर्टेंट है।
उसके बाद में एक क्लोज की शॉर्टकट Ctrl+W, ये क्लोज की शॉर्टकट है। MS वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट किसी भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के किसी भी प्रोग्राम में आप काम करते हो, वहाँ पर यदि आप Ctrl+W यूज़ करते हो तो वर्तमान में जो स्क्रीन के ऊपर आपकी फाइल ओपन होती है वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। प्रोग्राम के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, खाली क्या हो जाएगी, वर्तमान में स्क्रीन के ऊपर जो फाइल आपकी चालू रहेगी वो फाइल आपकी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। कई बंदों को कंफ्यूज रहता है क्लोज और एग्जिट में। एग्जिट की शॉर्टकट है वो अल्टरनेटिव की +F4 है। वो क्या करती है, किसी भी फाइल को बंद करने के लिए यूज होती है, वो होती है अल्टरनेटिव की +F4। लेकिन क्लोज की शॉर्टकट क्या होती है, Ctrl+W होती है। लेकिन एग्जाम में ये न देकर आपको दूसरी शॉर्टकट दे दे तो वो भी ध्यान में रखनी है, Ctrl+F4। ये भी क्लोज की शॉर्टकट होती है और इम्पोर्टेंट है, ये भी क्लोज का कार्य करती है। तो आपको एग्जाम में ये दे भी सकता है Ctrl+W और नहीं भी दे सकता, इसकी बजाय आपको Ctrl+F4 मिल सकती है। तो जो चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट लगाई हैं उनको आपको ज़रूर पढ़ना है। बाकी कुछ जो शॉर्टकट हैं ये आपको ध्यान में रहती हैं लगभग को, लेकिन कुछ शॉर्टकट एडवांस लिखवा रहा हूँ ताकि आप उनको देख पाओ, तो वो मैं इंपॉर्टेंट लगा के लिखवा रहा हूँ। जैसे आपकी सेव की है तो सेव की Shift+F12 है, ओपन की है वो Ctrl+F12 है, और क्लोज की शॉर्टकट है वो Ctrl+F4 है। ये शॉर्टकट इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में दे भी सकता है बंदा, यदि थोड़ा सा पेपर हार्ड बनाता है तो वो इन शॉर्टकटों का यूज कर सकता है। उसके बाद में अगली शॉर्टकट लिखते हैं हम, शॉर्टकट नंबर 9। अब पटवारी के एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन बचे हुए नहीं हैं, तो सभी तैयारी के लग जाओ। जो चीज़ें मिलती हैं वो उन चीज़ों से आप पढ़ाई करो। अब वैसे याद करने का टाइम नहीं है, खाली रीडिंग मारने का टाइम है, तो हर चीज़ को रीडिंग मार लो। जो चीज़ें आपने पीछे पढ़ी हैं उनको रीडिंग कर लोगे तो आपको वो पर्सन्स ध्यान में आ जाएंगे कि हमने ये चीज़ पढ़ ली है। क्लोज के बाद में अगली शॉर्टकट पढ़ते हैं हम 9 नंबर की, प्रिंट की। प्रिंट की शॉर्टकट एक सभी को याद रहती है, आप सभी को Ctrl+P है, ये याद रहती है। किसी भी डॉक्यूमेंट फाइल में यदि आपको प्रिंट आउट निकालना है उस कंडीशन में आप Ctrl+P का यूज कर सकते हो। लेकिन इसी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स हैं आपकी प्रिंट से संबंधित और भी हैं। अगली जो शॉर्टकट आती है आपकी प्रिंट की वो आती है Ctrl+Shift+F12। Ctrl+Shift+F12 होती है, ये शॉर्टकट होती है आपकी प्रिंट की। तो ये भी एग्जाम में आ सकती है कि दूसरी शॉर्टकट होती है वो ये होती है Ctrl+Shift+F12। ये चीज़ होती है MS वर्ड के लिए, ये शॉर्टकट है, ये MS वर्ड में काम करती हैं आपकी। अगली शॉर्टकट है ये भी अगली शॉर्टकट जो आपकी आती है 11 नंबर की, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी MS वर्ड में ही काम करती है आपकी शॉर्टकट, प्रिंट के लिए है। ये भी एक Ctrl+ अल्टरनेटिव की Alt+I, ये भी प्रिंट की शॉर्टकट है और ये भी MS वर्ड से रिलेटेड है। तो आपको पर्सन से यदि बंदा देगा तो इन दोनों शॉर्टकट्स में पर्सन दे सकता है। ये उन पर्सनों की चर्चा हो रही है जो थोड़ा सा भी हार्ड पेपर यदि बंदा बनाता है और शॉर्टकट्स आपको देता है तो उनमें ये शॉर्टकट आपको मिल सकती है प्रिंट के लिए। यदि ऑप्शंस में Ctrl+P नहीं है तो आप दूसरी शॉर्टकट को देखोगे कि ये शॉर्टकट है या नहीं है। वहाँ पर
कंट्रोल शिफ्ट प्लस F12 है या नहीं है। यदि ये भी नहीं है तो ये जरूर मिलेगी आपको, एक ऑप्शन में जरूर मिलेगी इनमें से आपको, वो आपको करेक्ट करके आनी है। प्रिंट के बाद में आता है, यदि आपको एक वर्ड कर्सर की पोजीशन से लेफ्ट या राइट में एक एक वर्ड को यदि डिलीट करना हो तो उस कंडीशंस में आप किन शॉर्टकटों का यूज करोगे। तो यहाँ पर 12 नंबर की शॉर्टकट आती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपने कभी पढ़ी नहीं होगी शायद। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। ये क्या करती है, बैक स्पेस क्या करता है आपका, आप सभी को पता है बैक स्पेस की क्या करती है, राइट साइड से एक एक टेक्स्ट को क्या करती है, हटाती है। मतलब राइट साइड से एक एक टेक्स्ट को वो रिमूव करते हुए चलती है। कोई भी टेक्स्ट आपका लिखा हुआ है इसको रिमूव करती है बैक स्पेस की। लेकिन यदि आप कंट्रोल की के साथ में इसका यूज करोगे तो इसका कार्य क्या हो जाएगा, इसका यूज होगा डिलीट प्रीवियस वर्ड। प्रीवियस मतलब पीछे वाला वर्ड यदि आपको हटाना है कर्सर की पोजीशन से, इस साइड का जो भी वर्ड आपका पूरा का पूरा होगा उसको हटाने के लिए आप इस की का यूज कर, शॉर्टकट की का यूज कर सकते हो, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का। इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है ये भी। अगली शॉर्टकट आपकी आती है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल प्लस डिलीट। ये भी MS वर्ड से संबंधित है। ये शॉर्टकट जो लिखवा रहा हूँ ये MS वर्ड से संबंधित है। तो MS वर्ड में आपका जो पूरा का पूरा चैप्टर है उसमें आपको ये शॉर्टकट्स कहीं पर से भी आ सकती हैं, कोई भी शॉर्टकट्स। ये किसकी है, कंट्रोल प्लस डिलीट है। ये क्या करती है, डिलीट नेक्स्ट वर्ड। और ये भी किससे रिलेटेड है, MS वर्ड से रिलेटेड है। MS वर्ड से रिलेटेड है और इम्पोर्टेंट है। ये शॉर्टकट किसकी है, जब आपको किसी टेक्स्ट को लेफ्ट साइड से हटाना हो तब तो आप डिलीट की का यूज करते हो। आप सभी को पता है लेफ्ट साइड से एक एक टेक्स्ट को हटाने के लिए डिलीट की का यूज किया जाता है। उसी कंडीशंस पे यदि आपको लेफ्ट साइड में पूरे वर्ड को डिलीट करना हो तो पूरे वर्ड को डिलीट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, कंट्रोल प्लस डिलीट का आप यूज कर सकते हो और इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है ये भी। उसके बाद में शॉर्टकट आती है कट की, कंट्रोल प्लस CTRL प्लस X। ये कट की शॉर्टकट है। किसी भी लाइन या पैराग्राफ को आप किसी पैराग्राफ, लाइन या इमेज या पूरी की पूरी फाइल को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर यदि आपको लेके जाना है उस कंडीशंस में आप कंट्रोल प्लस X का यूज कर सकते हो। ये कॉमन शॉर्टकट है। ये फाइलों में अंदर भी काम करती है और फाइल के बाहर जब आप दो फाइलों को एक जगह से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करते हो, मूव करते हो, मतलब एक स्थान पर उसको नहीं रखना चाहते हो दूसरे स्थान पर यदि आप उसको लागू करना चाहते हो तब उस कंडीशंस में आप कंट्रोल प्लस X का यूज कर सकते हो। तो वो फाइल वहाँ से हट जाएगी और दूसरे स्थान पर उसको लागू करने के लिए आप सभी को पता होगी कोई भी चीज़ यदि आप कट करते हो तो उसको दूसरे स्थान पर लागू अप्लाई करने का कार्य किसका होता है, पेस्ट का होता है। तो पेस्ट की शॉर्टकट सभी को पता होगी, आपको कंट्रोल प्लस V होती है। तो कट की शॉर्टकट एक आप सभी को पता होती है कि कंट्रोल प्लस X होती है। ये सभी की सुनी हुई है, देखी हुई है। लेकिन कट की एक और शॉर्टकट और होती है,
जो इम्पोर्टेंट है वो शॉर्टकट है आपकी शिफ्ट प्लस डिलीट। कट की शॉर्टकट है, लेकिन है किसके लिए? एमएस वर्ड से है। ये भी एमएस वर्ड से रिलेटेड है। किसी भी टेक्स्ट को हटाने के लिए, लाइन को हटाने के लिए तथा किसी इमेज को हटाने के लिए है ये शॉर्टकट, लेकिन वो पूर्ण रूप से हटती नहीं है। वो हटने के बाद कॉपी रहती है, जब दूसरे स्थान पर आप उसको क्या कर सकते हो? लागू कर सकते हो। तो ये शॉर्टकट आपकी कट की है। ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में ये आ सकती है और नहीं भी आ सकती, क्योंकि नॉर्मल यदि पेपर बनेगा उसमें आपको Ctrl+X दे के पूछ लेगा, लेकिन थोड़ा सा हार्ड पर्सन बनेगा तो उसमें आपको शिफ्ट प्लस डिलीट भी पूछ सकता है, किसकी शॉर्टकट है। उसके बाद में अगली शॉर्टकट देखते हैं हम। जब आप वीडियो देख रहे हो, जब भी आप आगे इनको यूज़ करना चाहो तो अपनी डिस्प्ले का स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ताकि आपको स्क्रीनशॉट मिल जाए शॉर्टकट्स का और आप फिर से इनका यूज़ कर सको। तो एक साथ उनका क्या कर लोगे? स्क्रीनशॉट ले लेना। पूरी शॉर्टकट बोर्ड के ऊपर होने के बाद में आप उस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना, ताकि आपको जब भी आवश्यकता पड़े, जब भी पढ़ना चाहो, तब आप इन शॉर्टकट्स को फिर से रिवाइज कर सकते हो। अगली शॉर्टकट है 17 नंबर की आपकी, कॉपी की। Ctrl+C। सभी को पता है कॉपी की शॉर्टकट होती है, तो किसी भी फाइल या फोल्डर को कॉपी करने के लिए आप Ctrl+C का यूज कर सकते हो। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो कॉपी की एक और है आपकी शॉर्टकट हो सकती है एमएस वर्ड में, वो ये है Ctrl+Insert। Ctrl+Insert है, वो भी एक कॉपी की शॉर्टकट है, और ये एमएस वर्ड से रिलेटेड है। Ctrl+Insert और किसकी शॉर्टकट है? कॉपी की शॉर्टकट है, और ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। उसके बाद में अगली जो शॉर्टकट आती है आपकी, वो आती है पेस्ट की। किसी भी फाइल या कट या कॉपी की गई फाइल को दूसरे स्थान पर लागू करने का कार्य किसका होता है? पेस्ट का होता है। पेस्ट की शॉर्टकट होती है, वो होती है Ctrl+V। ये सभी को पता हुआ है कि Ctrl+V होती है, वो पेस्ट की शॉर्टकट होती है। लेकिन पेस्ट की एक दूसरी शॉर्टकट और होती है जो इम्पोर्टेंट है, वो है आपकी Shift+Insert। Shift+Insert है, वो भी पेस्ट की शॉर्टकट है। एमएस वर्ड से रिलेटेड है ये भी। तो एग्जाम में ये शॉर्टकट्स आ सकती हैं। जो शॉर्टकट मैं इंपॉर्टेंट लगाते हुए चल रहा हूँ, लगभग उनको ऊपर ज़रूर ध्यान देना आप, क्योंकि एग्जाम में वो शॉर्टकट कंफ्यूज में घेरने के लिए आपको पूछ सकता है। और बाकी शॉर्टकट भी आपको देखनी है कि कुछ शॉर्टकट तो आपको याद होंगी, और जो याद नहीं है वो आप यहाँ पर देख लोगे। उसके बाद में पेस्ट के बाद में आती है आपकी फाइंड की। फाइंड की शॉर्टकट सभी को पता है, आपको Ctrl+F होती है, ये शॉर्टकट होती है फाइंड की।
उसके बाद में अगली शॉर्टकट आती है, वो आती है आपकी फाइंड नेक्स्ट। यदि आप फाइंड कर रहे हो किसी शब्द में, अगली फाइंड के ऊपर जाने के लिए फाइंड नेक्स्ट की शॉर्टकट होती है। फाइंड नेक्स्ट की शॉर्टकट क्या होती है? वो होती है शिफ्ट प्लस F4। शॉर्टकट फाइंड नेक्स्ट की शॉर्टकट होती है शिफ्ट प्लस F4। F4 होती है वो नेक्स्ट फाइंड की शॉर्टकट होती है। अगली शॉर्टकट आती है रिप्लेस की, कंट्रोल प्लस H। ये शॉर्टकट है, ये रिप्लेस की है। जब आपको एक वर्ड के स्थान पर दूसरे वर्ड को चेंज करना हो किसी भी फाइल में, उस कंडीशंस में हम रिप्लेस का यूज करते हैं। रिप्लेस की शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस H। इससे हम उस शब्द के स्थान पर दूसरा नाम हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ से जरूर पूछी जाती है कि ऐसी शॉर्टकट कौन सी है जो फाइंड, रिप्लेस और गो टू तीनों का कार्य एक साथ करती है। बहुत बार एग्जाम में पूछ सकता है फाइंड प्लस रिप्लेस प्लस गो टू, तीनों की जो कॉमन शॉर्टकट होती है वो भी यही होती है कंट्रोल प्लस H। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है कि ऐसी शॉर्टकट कौन सी है जो फाइंड, रिप्लेस और गो टू तीनों का कार्य एक साथ करती है। तो वो शॉर्टकट कौन सी है? आपकी कंट्रोल प्लस H है जो तीनों का कार्य करती है। उसके बाद में अगली शॉर्टकट आती है रीडू। रीडू की शॉर्टकट कंट्रोल प्लस Y होती है और एंडू की शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस Z। ये एंडू की शॉर्टकट होती है। ऑल सेलेक्ट की होती है कंट्रोल प्लस A। वन टेक्स्ट सेलेक्ट, वन टेक्स्ट सेलेक्ट के लिए एक शॉर्टकट काम करती है, वो आपकी होती है शिफ्ट प्लस एरो की। एरो की आप सभी को पता है, एरो की 4 होती हैं। तो उनमें भी कौन सी की होती हैं जो वन वर्ड को सिलेक्ट करती हैं? तो वो होती हैं आपकी लेफ्ट और राइट वाली जो की होती हैं, ये कर्सर की पोजीशन से एक टेक्स्ट को क्या करती हैं? सिलेक्ट करती हैं। उसके बाद में आता है वन लाइन सिलेक्ट। यदि आपको फाइल में एक पूरी लाइन को सिलेक्ट करना है और माउस काम नहीं कर रहा, उस कंडीशन में आप एक लाइन को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस एरो की में भी आप ऊपर और नीचे वाली जो की होती हैं वो यूज कर सकते हो एक लाइन को सिलेक्ट करने के लिए।
यदि आपको पूरी मीनिंग एक साथ सेलेक्ट करनी है, उस पूरी एक मीनिंग को सेलेक्ट करने के लिए भी शॉर्टकट होती है, वो होती है आपकी कंट्रोल शिफ्ट प्लस एरो की। और एरो की में भी कौन सी, लेफ्ट और राइट वाली जो की होती हैं वो यूज करोगे आप। कंट्रोल, इसमें क्या हो गया, कंट्रोल शामिल हो गया। कंट्रोल के साथ में आपको शिफ्ट और एरो की यूज करनी है, लेफ्ट और राइट वाली। इस कंडीशन में क्या होगी, आपकी पूरी एक मीनिंग है वो कर्सर की पोजीशन से क्या होगी, सिलेक्ट होगी। उसके बाद में अगली शॉर्टकट आती है, वो है आपकी, यदि आपको पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है, तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और इम्पोर्टेंट शॉर्टकट है ये। पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट का यूज किया जाता है, तो वो शॉर्टकट आपकी है पैराग्राफ सेलेक्ट पैराग्राफ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो की। एरो की में भी कौन सी, टॉप और बॉटम वाली जो की हैं वो आप पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हो। तो ये 30 शॉर्टकट हैं, एक बार ये 30 शॉर्टकट देखना। अगली क्लास में हम आगे की 30 शॉर्टकट हैं वो कवर करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू।